हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। ठीक है, आज हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे जो सम्स थोड़ा बहुत PSC में आ सकता है, ठीक है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि इस टाइप का सम्स भी अगर आए फार्मूला बेस्ड, ये स्पेसिफिकली फार्मूला बेस्ड आता है तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, इसमें ज़्यादा वेरिएंस नहीं रखा है क्योंकि PSC का SI का एग्जाम है, अगर BCS मेंस होता वगैरह तो थोड़ा सा वेरिएंस आता, पर नंदलेस इसमें कवर जितना है ये मोर देन इनफ है। और ये आपका फार्मूला बेस्ड रहेगा जो हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, जैसे a+b² हुआ या a³ - b³ हुआ, ठीक है, या a+b² हुआ, उस बेसिस पे ये सम्स है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b² - 2a - 3b²। ठीक है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो क्या है, वो आपका a² - b² के फॉर्म में है। ठीक है, 2a + 3b जो है ये फुल 2a + 3b a है। ठीक है, और 2a - 3b जो है वो फुल 2a - 3b जो है वो b है। तो इसको अगर हम लोग चेंज कर दें a² - b² के फॉर्मूला को, तो ये होता है a + b × a - b। ठीक है, तो a के जगह क्या लिखना है, 2a + 3b, और इस b की जगह क्या लिखना है, 2a - 3b, तो बीच में एक प्लस साइन है, 2a - 3b। सिमिलरली इस a की जगह यही लिखना है, 2a + 3b, और इस b की जगह यही लिखना है 2a - 3b, पर क्योंकि यहाँ एक माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा और 2a माइनस हो जाएगा, -2a + 3b। ठीक है, अब यहाँ 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3b और 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना हुआ 4a, और यहाँ कितना है 6b, तो 4a × 6b आपका हो जाएगा 24ab। तो इस केस में आपका आंसर है 24ab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं। यहाँ पे है आपका a + b = 11 एंड ab = 15, देन a² + b² इज। हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हम लोगों को a² + b² चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप a + b² करेंगे, तो इसमें तो आपका एक +2ab आएगा, बस उसको रिमूव कर देना है, तो आप यहाँ -2ab कर दीजिए। ठीक है, a + b² का वैल्यू कितना है 11, a + b का वैल्यू है 11, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 121, और ab का वैल्यू है 15, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो 121 - 30 इज 91। इन दिस केस 91 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 43 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। डिफरेंस ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, क्या बोला आपको, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मतलब a - b का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट का वैल्यू दे दिया, आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स पूछ रहा है। a - b का वैल्यू आपको दिया है 43 और ab का वैल्यू आपको दिया है 50, और आपसे पूछ रहा है a² + b², सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो इस केस में भी a² + b² अगर हम लोग करने जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे पहले, तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे, पर इसमें एक एडिशनल -2ab आएगा, वो -2ab को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, +2ab। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या है 43, आप यहाँ करोगे 43 का स्क्वायर, ठीक है, +2ab, यानी कि इसमें आपको ऐड करना है 2 × 50 100। ठीक है, बिना एडिशन किए अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चेक करोगे तो आप देखो यहाँ पे 43 का जब आप स्क्वायरिंग करोगे यूनिट डिजिट 9 आएगा, और यहाँ पे ऐड करने के बाद तब भी यूनिट डिजिट 9 रहेगा, तो इन दैट केस योर आंसर इज 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोल रहा है a - b का वैल्यू 5 है, a² + b² का वैल्यू दे दिया है 45, और बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। अब यहाँ पे ab का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्या किए थे, हम लोग को पता था कि a² + b² अगर निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे थे, a - b का होल स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ एडिशनल -2ab आ रहा था तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, +2ab।
ठीक है, बस इसमें भी यही करना है। यहाँ आपको 45 प्लेस कर देना है और यहाँ पे क्या a माइनस बी का वैल्यू 5 है तो ये 25 हो गया और यहाँ पे आपके पास है 2ab। आपको इसी ab का वैल्यू पूछ रहा है तो 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 20 और ये ab का 2 नीचे आ जाएगा तो ab का वैल्यू कितना हुआ 10। ठीक है, इन दिस केस 10 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 3a plus 2b equals to 49 and ab equals to 8, then the value of 9a square plus 4b square। ठीक है, ये भी आपका कुछ नहीं है, ये भी आपका क्या है स्क्वायरिंग है अगर आप ठीक से देखोगे तो। ठीक है, आपका स्क्वायर किया हुआ है। तो अगर 3a plus 2b का आप स्क्वायरिंग करते हो तो आपका 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 ab एडिशनल आ जाएगा। ठीक है, वो 12ab आपको हटाना है। जब 12ab आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 12ab माइनस करोगे, बस यही करना है। तो 3a प्लस 2b का वैल्यू क्या है 49, तो 49 का हम लोग को स्क्वायर करना था माइनस ab का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा 96। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर 49 का आप स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, तो कुछ भी हो यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट में 1 आने वाला है। और जब आप माइनस यहाँ से 6 करोगे तो 11 माइनस 6 इज ऑलवेज 5। तो आपको ऐसा आंसर चाहिए जहाँ यूनिट डिजिट में 5 हो, तो इन दैट केस 2305 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टाइप का सम्स है। आपको बोल रहा है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 14 और आपको बोल रहा है xy इक्वल्स टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो आप 3x प्लस 5y का जब होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, और इससे 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 यानी कि 30xy जब निकाल दोगे तो आपका आंसर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का आ जाएगा। तो आपको बेसिकली बोल रहा है 14 का होल स्क्वायर करने के लिए और 30 इंटू 6 यानी कि 180 यहाँ से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये 196 14 का स्क्वायर माइनस 180 बचा कितना 16। इन दिस केस 16 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू 12 एंड ए बी इज 17, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू लाने के लिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है ये आपको दो बेसिस पे लाना है। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको चाहिए तो एक इसका फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। अब जब आप होल क्यूब करोगे तो इसके अंदर का फॉर्मूला जब एक्सपैंड होता है तो एडिशनल उसमें आता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आपको फॉर्मूला वैसे ही ब्रेकअप करना है जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दिया है। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी ब्रेकअप नहीं करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला है जो कि है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है आपके पास, तो वो फिर अलग से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा ऐसा ब्रेक करेंगे कि हम लोग के पास जो वैल्यूज अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करें। अब देखिए हम लोग को चाहिए सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये एडिशनल पोर्शन जो है ये हमको माइनस करना होगा, बस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ प्लेस कर दो। आपके पास क्या है 12 है तो 12 का क्यूब माइनस ए बी है 17 तो 3 इंटू 17 और आपके पास a प्लस बी है 12 तो यहाँ पे हो गया इंटू 12। ठीक है, अब जब आप यहां से माइनस करोगे तो क्या होगा 12 का क्यूब क्या होता है 12 12 से 140। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, और इससे हमको लेस क्या करना है 3 इंटू 17 51 51 इंटू 12 51 इंटू 12 इज यहाँ हो गया आपका 510 और यहाँ हो गया 102, तो 510 और 102 आपका हो गया 612।
तो एक्चुअली आपको 1728 से लेस करना है 612। जब आप 612 लेस करोगे तो 1116 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1116 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोलना है x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है और x क्यूब माइनस वाई क्यूब बोल रहा है। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के बेसिस पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगर हम x माइनस वाई का होल क्यूब करते हैं तो एडिशनल इसके अंदर -3xy इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, उसको हटाना है तो यहाँ आप कर दोगे प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, बस हो गया। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि 4 है, 4 का होल क्यूब हो गया 64 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 3। तो 64 4 3 12 3 36, 64 एंड 36 इज 100। तो इन दिस केस x क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो वैल्यू है वो आएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड द प्रोडक्ट इज 1150, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, इस टाइप का सम्स हम लोग कर चुके हैं। आपको दो नंबर का सम दे दिया है यानी कि आपको x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है 59। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट दे दिया है x y का 1150। ठीक है, और आपको बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालने यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ का प्लस 2xy जो एडिशनल आ रहा है उसको क्या करना, माइनस करना, यानी कि -2xy। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 59 है तो 59 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2xy है तो 2xy अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2300। ठीक है, तो आप जब 59 का स्क्वायरिंग करोगे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 और यहाँ माइनस क्या करना है 0, मतलब आंसर में हमेशा लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है 1181, वही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग हमेशा देखने का कोशिश करिएगा कि ये एक फॉर्मूला में ब्रेकअप है। हमेशा आप देखो यहाँ पे 5.35 5.35 5.35, ठीक है, 3 बार है। इसका मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये है a क्यूब। दूसरा वाला देखिए 3.65 3.65 3.65, तो ये है b क्यूब। ठीक है, और नीचे अब आप देखिए नीचे क्या है a स्क्वायर। देखिए नंबर्स पहले मिलाइए, डेसिमल के चक्कर में मत जाइए। 535 है, यहाँ भी 535 है, 2 बार है यानी कि ये a स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 365 365 2 बार है यानी कि ये b स्क्वायर है। और यहाँ पे एक बार a है एक बार b है यानी कि -ab है। ठीक है, तो ये हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में आ गए। अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर में ब्रेक करिएगा तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर का पोर्शन लिखा। और नीचे क्या है, नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ये हट जाएगा। बचा क्या आपके पास, सिर्फ बचा ए प्लस बी। ए प्लस बी को अगर आप ऐड करते हो, ए प्लस बी को अगर आप ऐड करते हो 5.35 और 3.65 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, पर बस यही एक इसमें कैच है, यहां पे अगर आप देखो आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डिजिट के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप नीचे पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, आप देखो 2 डिजिट के बाद 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास एडिशनल यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 6। और अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो नीचे आ रहा है 2, तो आपका जो एडिशनल 00 का कैंसिलेशन है वो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो एडिशनल 00 का कैंसिलेशन निकालने के लिए आप 100 से करोगे, तो 100 से जब करेंगे तो एक 0 आएगा और एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.09। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 234/109। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 3x और 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका
x प्लस 1 होल क्यूब के फॉर्मूला में है, ठीक है। और अगर आप बीच में यहाँ माइनस बैठा दोगे, ठीक है, अगर बीच में यहाँ माइनस बैठा दोगे तो ये x माइनस 1 होल क्यूब के फॉर्मूला में हो जाएगा। ये यहाँ पे +1 बैठाना है या -1 बैठाना है, ये डिपेंड करेगा उस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। मतलब अगर आप 234 में 109 ऐड करो तो यहाँ कितना आ रहा है 343, ठीक है। आपको देखना है 343 किसी का क्यूब है क्या, ठीक है। अगर क्यूब है तो वेल एंड गुड, आप यहां से वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्यूब है, ऑब्वियसली 7 का है। अगर मानो 343 नहीं आता तो आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना होता, ठीक है, कि अगर 234 से 109 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो कितना आ रहा है। तो इस केस में कितना आएगा हमारे पास, अब देखो 225 आ रहा है, सॉरी 125 आ रहा है, ठीक है। 125 भी क्या है, क्यूब है। तो अब आपको ये देखना है कि यहां पे कौन सा वैल्यू बैठा के आपका वर्कआउट करेगा। मतलब कि अगर आप x प्लस 1 होल क्यूब लेते हो, ठीक है, और यहां पे 343 लेते हो, तो 343 क्या है 7 का क्यूब, मतलब x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो दोनों जगह से अगर क्यूब रिमूव हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा 7 माइनस 1 6, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 में प्लेस करते हो, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 5, तो देखो आंसर 41 है, आंसर 41 है, ठीक है। तो ये प्लस के हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसको माइनस के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो अगर आप माइनस के हिसाब से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस प्लेसमेंट करना होगा, तो x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 का क्यूब है, तो आप 5 का क्यूब लिख दो, ये दोनों रिमूव हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया 5 इधर है, -1 उधर गया तो +1, तो क्या आया 6। तो इन एनी केस आप देखो दोनों केस में आपका 6 आ रहा है। आप चाहे उसमें x माइनस 1 होल क्यूब करो या x प्लस 1 होल क्यूब करो, आंसर दोनों केस में क्या होगा, यहाँ भी जब 6 आया तो 6 स्क्वायर प्लस 5 41, 36 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है 6x क्यूब प्लस 108x बाई 144x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल्स टू 1463 बाई 734, ठीक है। यहां भी आपको लगभग वैसे ही करना है। कैसे, आप देखिए ये भी अगर आप एडिशन करते हो तो ये क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। ये 8 अगर 4x है, देखिए आप 4x है, 4x का क्यूब है, और लास्ट में क्या है 3 है। तो अगर आप +3 लिख दो और इसका होल क्यूब करो तो आप देखो आंसर यही आएगा। कैसे, 4x का क्यूब करेंगे 64x स्क्वायर, उसके बाद वैल्यू क्या होता है, उसके बाद वैल्यू होता है +3a स्क्वायर b, ठीक है। तो 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144, तो आप देखो 144x स्क्वायर भी है। ये बात का है, ये वाला है आपका 3ab स्क्वायर, 108x जो है, और 144 जो है 144 है 3a स्क्वायर b, ठीक है। b की जगह क्या है 3 है और a की जगह क्या है 4 है। अब देखो 9 4 ज़ा 36, 3 ज़ा 108 है 108x, और यहाँ पे भी आप देखो 3a स्क्वायर क्या है 4, तो 3 इंटू 16 48, 48 और b क्या है 3, 48 इंटू 3 इज 144, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया। अब ये वाला एडिशन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्लस करना था कि माइनस करना था। अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 7, 6 and 3 9, 4 and 7 11 का 1 कैरी ओवर 2197, 2197 आपका 13 का क्यूब है। 13 13 सा 169, 169 इंटू 13 इज 2197। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 13 का क्यूब, ठीक है। सिमिलरली अगर बोलेंगे नहीं सर इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करके क्या, अगर हम लोग इसको माइनस करें तो माइनस करके क्या आएगा 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 7 गया 7, ठीक है। तो 729 भी क्या है 9 का क्यूब है। तो अगर हम लोग दोनों साइमल्टेनियसली दो तरफ करें, अगर मानिए यहाँ पे 4x प्लस 3 है और यहाँ पे 9 का क्यूब है, तो यहाँ पे आप देखो 4x का वैल्यू क्या आ रहा है 9, सॉरी यहाँ माइनस डालना होगा। 4x का वैल्यू क्या आ रहा है इधर पे
-3 उधर जाएगा तो 12, x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। और यहां से अगर निकाले तो 3 वहां माइनस करेंगे, जैसे 4x है और यहाँ 13 आया था, 3 वहां जाएगा माइनस होगा तो 4x का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है। तो अब देखिए दो जगह x का वैल्यू दो अलग आ रहा है, आपको देखना है कि वहां प्लेस करके कौन सा वैल्यू सफाइस करेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है और सब आंसर आपको स्क्वायरिंग में दिया है, ठीक है। मतलब या तो आपको यहाँ का वैल्यू 8 आना चाहिए, या तो यहाँ का वैल्यू 9 आना चाहिए, या इसके अंदर का वैल्यू 10 आना चाहिए, या इसके अंदर का वैल्यू 11 आना चाहिए, ठीक है। इसलिए चारों ऑप्शन अलग रखा गया है। अगर 5/2 हम लोग वहाँ प्लेस करते हैं, 8 में अगर हम लोग 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 43 माइनस करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से 43 माइनस करने के बाद ना स्क्वायरिंग होगा नहीं, ये सम्स में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप 20 कर रहे हो, यहाँ -43 है तो 23 बच रहा है अंदर में, ठीक है। और अगर आप 3 से भी देखो, आप यहाँ 24 करते हो तो 24 - 43 आप करो, ठीक है, तो भी आप देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा, तो भी 361 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे 100 नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आप इसको एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे आपका जो 43 है, ठीक है, इसको हटा के आप 14 कर लो, इसको हटा के आप 14 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू आपका 3 जब हम लोग निकाले हैं तो 8 × 3 24, 24 - 14 10 रिमाइंडर, 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 100 इज योर आंसर, ठीक है। वो करेक्शन कर लीजिए वहाँ पे -14 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में फूड सब इंस्पेक्टर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये आप लोग काइंडली देख के जाइएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का अगर कोई सम्स आया तो इस बेसिस पे ही आएगा, या तो स्क्वायर के बेसिस पे आएगा या क्यूब के बेसिस पे आएगा। उसके अलावा हम लोग और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम लोग सीरीज़ का वीडियो डालते हैं और मेंसुरेशन का 2D डालते हैं, 3D का चांसेस थोड़ा कम है, तो मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।